हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंट टेस्ट फॉर एएसएम पोस्ट पार्ट 2। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट फर्स्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं सभी टेस्टों के। ये पार्ट सेकंड है और इसी से रिलेटेड हमारे पार्ट सेकंड भी इसी तरीके से आएंगे। कोशिश ये करेंगे कि ऑड वाले के आपके काफ़ी 2 या 3 और एक्सेस इस तरीके से करा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इंटेलिजेंट टेस्ट फॉर एएसएम पोस्ट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपके वहाँ जो मेन एग्ज़ाम हैं वहाँ पे आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 मिनट्स के अंदर करने होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन और एक एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वैसे अगर आपने पार्ट फर्स्ट हमारा अगर देखा होगा तो आपको इस चीज़ को फिर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट क्या कीजिए, आप अपने मोबाइल पे एक टाइमर फिक्स कीजिए। मैं आपको पहले क्वेश्चन शो कर देता हूँ, पहले आप सेल्फ ही इन क्वेश्चनों को कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करके फिर से चेक कीजिए कि आपके आंसर सही हैं या गलत। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 2 क्वेश्चंस, 3, 5, ठीक है, 8, 10। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस हो गए। आपको जस्ट पहले इनको खुद सॉल्व करना है और फिर उसके बाद उसे कहते हैं मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इन सॉल्यूशंस को आपको देखना है। इंटेलिजेंट टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि आपको ऑड वन आउट निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्ट यही फाइंड आउट करना होता है। आप हमारे पहले के पार्ट फर्स्ट के सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे कि वो भी देख पाएँ और सीख पाएँ। ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ओके फ्रेंड, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशंस आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इधर आप देख पाएंगे 3 इस तरफ हैं, ठीक है, 2 और 5 इस तरफ हैं। ठीक है, सेकंड में आप देखेंगे कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। ठीक है, अब देख वैसे तो यहाँ पे 3, 2, 5 और 3 इधर। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से देख पाएंगे कुछ डिफरेंट है। थर्ड में देख लेते हैं कि किससे मैच कर रहा है, सेकेंड या फर्स्ट से। ठीक है, तो आप देख पाएंगे फर्स्ट और थर्ड सेम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे भी आप ये देख पाएंगे ये दोनों सेम है और ये भी सेम है। तो आप देख पाएंगे कि एक सेकंड वाला पोर्शन सी है जो बिल्कुल इन सभी से अलग दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट लाइन सी दिख रही है, जबकि इसमें क्या है सभी में कुछ इस तरीके से लाइन है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन सी है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 सर्कल्स है और बाहर बिंदी है। ठीक है, फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है और फिफ्थ में ये है। किस में नहीं है? ठीक है, वो है आपका फोर्थ। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेक करना है ऑड वन आउट निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आप देख पाएंगे पेंटागन है। ठीक है, ये एक से कहते हैं एक प्लेट पड़ी हुई है इस तरीके से और एक ट्रायंगल है। ठीक है, सेकंड में आप देखेंगे एक उसे कहते हैं ये एक स्क्वायर टाइप है। ठीक है, इसके अंदर कुछ पेंटागन टाइप का या फिर जैसा ये है वैसा यहाँ पर इसी तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, सेम कुछ इसी तरीके का है। थर्ड में आप देख पाएंगे एक हेक्सागन है, यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। ठीक है, फोर्थ में आप देख पाएंगे एक रेक्टेंगल है। ठीक है, जैसा अंदर है वैसा बाहर एक फिगर दिया हुआ है, बस अंदर केवल क्या है, फिलअप है और बाहर एक खाली हुई सीधे से बॉक्स है। फिफ्थ में आप देख पाएंगे एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ये आपके रेक्टेंगल हैं, एक बाहर जैसा है वैसा ही अंदर है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इन सभी डायग्राम्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको दिख रहा है कि जो बाहर जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, वैसे ही अंदर फिलअप में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी तो सभी स्ट्रक्चर्स अलग अलग ही हैं। ठीक है, तो आप इधर से देख पा रहे हैं कि एक फर्स्ट वाला ही एक ऐसा है, ठीक है, जिसमें आपके अंदर जो दिया हुआ है वो वैसा बाहर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो फर्स्ट वन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कुछ इस तरीके से स्क्वायर सा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इस तरीके से ट्रायंगल सा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक तरह से है। डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसे प्लेट को इस तरीके से काट दें इधर से इस तरीके से, एक तो क्या है कि जो आपका ब्लैक डॉट है वो एक इसी पर है। ठीक है, ट्रायंगल्स पे है और ये इस तरीके से दोनों
आमने सामने इसी तरीके से है। अगर इसे काटें तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे डॉट है और ये, ठीक है। अब देखिए इसमें तो कुछ ऐसा काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको दिख रहा है ट्राइंगल के ऊपर ना होके ये एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल्स पे नहीं है, बाकी सभी में आप देख पाएंगे ट्राइंगल्स पे हैं, फिलअप हैं, ठीक है। और ये भी देख पाएंगे, अगर एक लाइन भी खींच देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक इस तरफ है एक दूसरी तरफ है, ठीक है। लेकिन आपको थर्ड वाले में से ही सीधा आंसर मिल गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपका जो आंसर हो गया वो थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मात्र 10 से 20 सेकेंड्स ही लगेंगे क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि समझा के करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर कोई तरीके के पर्सन्स होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए आपको एक ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, एक ये नीचे डब्लू टाइप का है, ठीक है, सॉरी एम है ये, और यहाँ पे सब देख पा रहे होंगे ये डब्लू है, ठीक है। आप इन तीन स्ट्रक्चर्स में तो देख पा रहे होंगे कि तीनों की स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए ट्राइंगल्स हैं, एक तरफ डार्क है एक तरफ खुला हुआ है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस देखेंगे आप कि आप जो देखेंगे वो फिफ्थ वन और फर्स्ट वन। अब आप देखेंगे कि जो इसमें जो एम बना हुआ है ये कुछ ज़्यादा ही चिपका हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा अलग नहीं है डिस्टेंस में जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। और ये कुछ जो बना हुआ है वो जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, इसी की तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपके जो आंसर इसमें होगा वो बेस्ट सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए सभी ट्रायंगल्स में एक फिलअप है और एक ब्लैंक है, ठीक है, तो इसीलिए तो सभी ट्रायंगल्स को आप देखिए मत। ऊपर की बात करें तो सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, वो सब सेम हैं। अब क्या डिफरेंस आता है कि इस बारे बीच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 3 तो डब्लू इसी तरीके से हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन आप देख पाएंगे कि फर्स्ट और फिफ्थ दोनों ही एम एक दूसरे अलग तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं हमें बेस्ट काउंट करना है। और यदि आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में अगर इसके एम को उल्टा कर दिया जाए तो कुछ इसी तरफ से आएगा, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि इसमें ऐसा नहीं दिख पा रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसमें क्या है, एक सर्कल, 2 सर्कल और इसके अंदर डॉट, ठीक है, और लाइन इसी तरीके की खींची हुई, ठीक है। सेम इसमें भी यही दिख रहा होगा आपको इसी तरीके से। थर्ड वन में आपको दिख रहा होगा कि इसमें लाइन जो है वो सीधे मिडल में ना होके थोड़ा साइड में है, ठीक है। फोर्थ में आप देख पा रहेंगे ये सब चीज़ मतलब कि सेम वैसे ही दिया हुआ है जैसे फर्स्ट और सेकंड में, और फिफ्थ में भी सेम वैसे ही दिया है। तो आपका क्या आंसर हो गया, थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड इसमें क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 3 कॉलम भरे हुए हैं, डॉट लगा हुआ है, एक वी इस तरीके से यू, ठीक है। इसमें आप देख पाएंगे एक स्क्वायर बना हुआ है, एक डॉट है, वी बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसमें आपका क्या है, इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको जो दिख रहा है वो देखिए, आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो इसके जो यू बने हुए हैं, ठीक है, इन चारों के वो एक ही डायरेक्शंस में, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक पहला फर्स्ट वाला ही ऐसा है जिसके थोड़े से अपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 ट्राइंगल्स हैं सेम एक ही जैसे, यहाँ भी आप 2 ट्राइंगल्स हैं एक ही जैसे, 2 ट्राइंगल्स सिमिलर है। ये देखेंगे आप यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग मिल रहा है, ठीक है, कॉन टाइप का। ये कुछ एक ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जैसा लग ही नहीं रहा है और हैवी है, तो फिर ये सेम नहीं है। जबकि आप यहाँ पे आप देखना चाहें तो जितने भी ट्राइंगल्स हैं सब एक बराबर हैं, तो आपका जो आंसर हो गया वो फोर्थ आंसर हो गया। अब बात करेंगे लास्ट 2 क्वेश्चंस की। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक इस तरीके से ट्रायंगल सी शेप बनी हुई है, यहाँ भी इसी तरीके से वी बना हुआ है, उल्टा वी। इसमें भी अगर इसको रोटेट कर दिया तो कुछ इसी तरीके का आएगा, ठीक है। थर्ड में देखिए, थर्ड में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें भी सेम वैसे ही बना हुआ है, रोटेशन हो रहा है जस्ट, ठीक है। रोटेशंस में ही आपको ये 4 इमेज मिल जाएंगी, लेकिन थर्ड इमेज एक ऐसी है जिसमें जो एक ट्रायंगल और जो वी बना हुआ है वो जस्ट अपोजिट हैं, ठीक है। इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें देखिए स्क्वायर्स हैं, ठीक है, 2 फिलअप हैं और बीच में एक ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ भी आप देख पाएंगे
2 फिलअप, एक बीच में ब्लैंक, इसी तरह से स्क्वायर बना हुआ है। सेम यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। आप यहाँ देख पाएंगे कि 2 फिलअप के बीच में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। और फिफ्थ में देखेंगे 2 फिलअप के बीच में एक ब्लैंक है। तो आपको यहाँ से साफ दिख रहा होगा कि जो आंसर्स हैं वो आपका 4th आंसर है और यही आपका ऑड वन आउट है, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए आपका 4th वन आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तभी आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसा आपका मेन एग्ज़ाम में आएगा उसी तरीके का हम एक वीडियो या एक टाइम इसी तरह से बनाएं, जिस तरह से हमने गूगल फॉर्म का बनाया था रेलवे का, ठीक है। तो इसी तरीके का आपका बनाएं जिससे आपकी उससे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। कोशिश करेंगे 1 या 2 टेस्ट बना पाएँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।